शिष्य वरिष्ठों को उनकी देखभाल के लिए धन्यवाद देता है। कृपया शिष्य का धन्यवाद स्वीकार करें। राघव ने रामानंद और महेंद्र की ओर झुककर प्रणाम किया। हालांकि महेंद्र ने यह सब बहुत शांति से समझाया था, लेकिन राघव अनुमान लगा सकता था कि वह कितनी हताशा और गुस्से में था। महेंद्र, जो एक ईमानदार और गंभीर व्यक्ति था, उससे जुड़ी किसी बात के कारण इतना क्रोधित हो गया था। इससे राघव को बहुत गुस्सा आया। बच्चे, हम वाकई इस तरह से बहुत शर्मिंदा होंगे। महेंद्र को कुछ शर्म आ रही थी। यह सच था कि उसने राघव के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंत में वह फिर भी असफल हो गया था। इसके अलावा राघव के लिए चुने हुए शिष्य पद के लिए लड़ने से सिर्फ राघव को ही फायदा नहीं हुआ। एक बार जब राघव को चुने हुए शिष्य का उपचार मिल गया और उसकी साधना का आधार बढ़ गया, तो वह अपने मठ की रैंकिंग बढ़ाने में मदद कर सकेगा। उसके लिए लड़ने से मठ को भी लाभ होगा और इसलिए राघव के धनुष ने वास्तव में रामानंद और टूफांग को शर्मिंदा कर दिया। राघव, हालांकि हम आपको कोई चुना हुआ पद नहीं दिला सके, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि मठ के सभी संसाधन आपके लिए उपलब्ध होंगे। रामानंद ने अचानक अपने दांतों को भींच लिया। क्या? महेंद्र डर गया। कोई बात नहीं, अगर सुप्रमठ उसे पालने से मना कर देता है तो हम खुद ही ऐसा कर लेंगे। जहां तक नतीजों की बात है, मुझे सब कुछ स्वीकार करना चाहिए, रामानंद ने दृढ़ता से कहा। महेंद्र के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वह जानता था कि रामानंद की जिद के कारण उसकी कोई भी बात उसके मन को नहीं बदल पाएगी। तो मैं फिर से वरिष्ठों को धन्यवाद दूंगा। राघव को इस समय वास्तव में मठ के समर्थन की आवश्यकता थी। उसे खेती की तकनीक या युद्ध कौशल की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे औषधीय सामग्री की जरूरत थी। इसके अलावा एलियोथ स्टार को संघनित करने के लिए उसे भारी मात्रा में औषधीय सामग्री की जरूरत थी। राघव को अचानक एक बात याद आई। कुछ देर झिझकते हुए आखिरकार उसने अपनी आत्मा को शांत करने वाली जेड निकाली और पूछा, वरिष्ठ जनों, क्या आप इस जेड पेंडेंट की उत्पत्ति जानते हैं? राघव के हाथ में जेड देखकर रामानंद और महेंद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे अविश्वास से भर गए। उनमें से किसी ने भी उसके हाथ से आत्मा को शांत करने वाला जेड नहीं लिया। इसके बजाय वे बस उसे लंबे समय तक ध्यान से देखते रहे। यह 9 शिराओं वाला प्रसिद्ध आत्मा को शांत करने वाला जेड होना चाहिए। मैंने इसे पहली बार व्यक्तिगत रूप से देखा है। आपको यह जेड कहां से मिला? रामानंद ने पूछा। रुको, नहीं, मुझे मत बताओ। तुम इसके बारे में क्या जानना चाहते हो? जैसे ही राघव जवाब देने वाला था, रामानंद ने उसे रोक दिया। उसके लिए इतना कुछ न जानना ही बेहतर होगा। राघव बस इस बात को लेकर झिझक रहा था कि उसे उन्हें इस जेड की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहिए या नहीं। हालांकि वह जानता था कि वे दोनों भरोसेमंद हैं, लेकिन यह मामला इतना बड़ा था कि वह दूसरों को इसके बारे में नहीं बता सकता था। राघव ने राहत की सांस ली कि रामानंद यह नहीं जानना चाहता था। धन्यवाद संप्रदाय नेता। शिष्य यह जानना चाहता है कि यह आत्मा को शांत करने वाला जेड कहां से आता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। रामानंद ने सिर हिलाया। आत्मा को शांत करने वाला जेड एक बहुत ही खास वस्तु है, क्योंकि यह आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करने में सक्षम है। इससे इसके कई प्रभाव हो सकते हैं। गुणवत्ता के मामले में सबसे पहले इसका ग्रेड बताया जाना चाहिए। इसे सबसे पहले 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पहचानना बहुत आसान है। इसका ग्रेड उनके रंग से निर्धारित किया जा सकता है। वे सफेद, नीले, पीले, हरे और फिर बैंगनी रंग के होते हैं। ग्रेड के अलावा इसकी बनावट भी मायने रखती है। सोल कैल्मिंग जेड एक प्राकृतिक खजाना है जो प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम है। यह एक व्यक्ति की तरह ही खेती भी कर सकता है। हर बार जब यह एक निश्चित बिंदु तक परिपक्व होता है, तो जेड पर एक अतिरिक्त नस दिखाई देगी। जितनी ज्यादा नसें और जितना उच्च ग्रेड, उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति यह सहन कर सकता है। हालांकि अधिकांश आत्मा को शांत करने वाले जेड का उपयोग टेलीपोर्टेशन जेड तावीज बनाने के लिए किया जाता है। एक साधारण 1 नस वाले सफेद सोल कैल्मिंग जेड की टेलीपोर्टेशन दूरी लगभग 3000 मील है। जहां तक 9 नस वाले सोल कैल्मिंग जेड की बात है,
इसकी टेलीपोर्टेशन दूरी 27,000 मील है। हालांकि मैंने कहा कि आत्मा को शांत करने वाले जेड को सफेद, नीले, पीले, हरे और बैंगनी ग्रेड में विभाजित किया जा सकता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से केवल सफेद और नीले रंग के जेड देखे हैं, बाकी के बारे में मैंने केवल सुना है। ब्लू सोल कैलमिंग जेड की टेलीपोर्टेशन दूरी 30,000 मील होनी चाहिए, लेकिन ब्लू सोल कैलमिंग जेड बेहद दुर्लभ है। हमारे मठ में यह नहीं है, केवल सुपरमठ में ही यह है। मैंने सुना है कि पीले रंग की आत्मा को शांत करने वाली जेड का टेलीपोर्टेशन के अलावा अन्य उपयोग भी है, लेकिन मुझे इसकी बारीकियों के बारे में पता नहीं है, और इसलिए निश्चित रूप से मुझे आपके शीर्ष स्तर के 9 नस वाले बैंगनी आत्मा को शांत करने वाले जेड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। राघव इस स्पष्टीकरण से अचंभित रह गया। सुपरमठ में कुल 108 मठ थे। यह एक विशाल अस्तित्व था जो हजारों सालों से अस्तित्व में था, और फिर भी इसमें केवल नीला जेड ही था। फिर उसके माता पिता ने उसके लिए जो बैंगनी जेड छोड़ा था वह वाकई बहुत डरावना था। आखिर उसके माता पिता कौन थे? वे वास्तव में उसके लिए एक यादगार के रूप में शीर्ष स्तरीय सोल कैलमिंग जेड का उपयोग करने में सक्षम थे। इस खोज ने राघव को उत्साहित और दुखी दोनों किया। उसे सुराग मिलने की खुशी थी, लेकिन इस सुराग ने उसे बताया कि अपनी उत्पत्ति का रहस्य जानने से पहले उसे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मार्शल पथ के शिखर पर पहुंचने से पहले अपने मूल की खोज करने की कोशिश मत करो। उस भयानक विशेषज्ञ ने जो शब्द उसके लिए छोड़े थे वे उसके मन में गूंजने लगे। वह अभी भी बहुत कमजोर था। इस खोज ने उसे उदास कर दिया। संप्रदाय के नेता और महेंद्र को अलविदा कहते हुए राघव स्वर्ग पृथ्वी गुट में लौट आया। महेंद्र और रामानंद ने उसके जाते समय उसकी पीठ की ओर देखा। रामानंद ने आखिरकार आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि राघव इतनी कम उम्र में इतना परिपक्व है। ऐसा लगता है कि वह अपने कंधों पर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बोझ ढो रहा है। महेंद्र ने भी आह भरी। यह सच है, बहुत से लोगों ने उसका शक्तिशाली पक्ष देखा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इतना शक्तिशाली बनने के लिए उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ी। संप्रदाय के नेता, क्या आप वाकई राघव का समर्थन करने की योजना बना रहे हैं? क्या आपको स्वर्गीय दांव के कर्मों का डर नहीं है? रामानंद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर नहीं है। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि सभी परिणाम सिर्फ मुझे ही भुगतने होंगे? मैं रामानंद का कोई बच्चा या पत्नी नहीं है। मेरे गुरु पहले ही इस दुनिया से चले गए हैं और मेरे पास कोई प्रशिक्षु भी नहीं है। स्वर्गीय दांव के प्रतिशोध की कौन परवाह करता है? यह अधिक से अधिक मेरी जान ले सकता है। क्या यह इतना भयानक है? डाइवर्जेंट को बढ़ते हुए व्यक्तिगत रूप से देखना स्वर्ग विरोधी कर्म भाग्य है, या शायद राघव का मेरे सामने आना पूरी तरह से स्वर्ग द्वारा निर्धारित था? चूंकि कोई भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि अंतिम परिणाम क्या होगा, तो इतना डरने और चिंतित होने का क्या मतलब है? बेहतर होगा कि मैं किसी भी तरह की आशंकाएं रखना छोड़ दूं और जो चाहूं करूं। महेंद्र ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, किसी भी हालत में मैं जो कुछ भी कहूंगा उससे तुम्हारा मन नहीं बदलेगा। रामानंद ने कहा, स्वर्गीय दांव को समझना मुश्किल है। आपका क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, स्वर्गीय दांव खुद को उतना ही छिपाएंगे। स्वर्गीय दांव का विश्लेषण करने की कोशिश करने के बजाय जो मैं करना चाहता हूं वह करना ज्यादा दिलचस्प होगा। मैं राघव को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। हम दूसरे मठों के पसंदीदा उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं अगली प्रतियोगिता में राघव को हावी होते देखने के लिए उत्सुक हूं। तुम्हें जुए की लत लग रही है, महेंद्र ने असहाय होकर कहा। मैं वास्तव में थोड़ा आदी हो रहा हूं। मुझे लगता है कि अब मेरी अड़चनें काफी हद तक कम हो गई हैं। शायद मैं एकांत में चला जाऊं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं। इस बार मुझे लगता है कि मेरे आगे बढ़ने की 30% संभावना है। रामानंद की आंखों में एक आत्मविश्वास भरी रोशनी चमक उठी। इतना ऊंचा? महेंद्र चौंक गया। राघव की लड़ाई में सफलता ने मुझे भी आत्मविश्वास से भर दिया है। अगर मैं सफल हो गया तो अगली प्रतियोगिता के दौरान मैं निश्चित रूप से कुछ बूढ़े चेहरों को थप्पड़ मारूंगा।
रामानंद ने ठंडी सांस ली। यह सही है, मैं राघव को बताना भूल गया। वह सीनियर सोहम को चुने गए पद के मामले के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता। अन्यथा अगर सीनियर सोहम को इसके बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से सुपरमॉनेस्ट्री के लिए एक रास्ता खोज लेगा। महेंद्र ने अचानक अपने पैर पर थप्पड़ मारा। तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। राघव गपशप करने वाला नहीं है। वह शायद यह बात किसी को नहीं बताएगा। रामानंद ने अपना सिर हिलाया। मुझे अब एकांत में जाने की जरूरत है। मठ इस बार तुम्हारे हाथों में होगा। याद रखना, राघव को उसकी जरूरत की हर चीज देना। अगर वह पूरे मठ का खजाना खाली करना चाहे तो उसे करने दो। हालांकि उसने यही कहा था, लेकिन वह जानता था कि राघव के चरित्र को देखते हुए वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगा। महेंद्र ने सिर हिलाया। फिर उसने अचानक पूछा, एल्डरसन के बारे में क्या? छोड़ दो इसे। राघव को जैसे चाहे वैसे संभालने दो। यह उसकी जिंदगी है। महेंद्र रामानंद की अमर गुफा से बाहर निकला। नीचे के दृश्य को देखते हुए उसे अचानक लगा कि हालांकि बाहर से सब कुछ वैसा ही दिख रहा था, लेकिन मठ पूरी तरह से बदल रहा था। जब तक राघव स्वर्ग पृथ्वी गुट में वापस आया, तब तक मठ के सभी शिष्य वहां पहले से ही एकत्र हो चुके थे। उन्होंने पहले से ही भोजन और शराब की व्यवस्था कर रखी थी। वे बस राघव का इंतजार कर रहे थे। जब राघव आखिरकार पहुंचे तो सभी शिष्यों ने खुशी मनाई। राघव की उदासी तुरंत उनके उत्साह से दूर हो गई। बॉस, मैं आपको बता दूं, ये छोटे लड़के आपको पूरी तरह से नशे में धुत करने की साजिश रच रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत भीड़ के भीतर से पुकारा। भाड़ में जाओ अर्जुन, तुम छोटे गद्दार! तुमने हमें इतनी जल्दी धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं हमेशा बॉस के साथ ही रहा हूं। मानो मैं कभी तुम्हारे बुरे उदाहरणों का अनुसरण करूंगा। अर्जुन को शर्मिंदगी या गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने पूरी तरह से नेक काम किया। यह सब देखकर राघव को कैसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। वह हंसा। क्या यह सिर्फ शराब पीने से नहीं है? मैं राघव कभी इससे डरता था? आओ, मैं और अर्जुन तुम सबको चुनौती देंगे। यह देखकर कि राघव उनके इरादों को जानते हुए भी तुरंत सहमत हो गया, सभी ने खुशी मनाई। उस तरह की वीरता वही वीरता थी जो राघव ने युद्ध के मैदान में दिखाई थी। चलो चलें, राघव को जमीन में गाड़ दें। भाइयों, जल्दी करो। यहां तक कि नेहा, अनुराधा और अन्य महिलाएं जो शराब पीना पसंद नहीं करती थीं, वे भी हंस पड़ी और एक कप ले लिया और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हो गईं। उस विशाल युद्ध में जीत पाना आसान नहीं था। उनके मठ के आधे से ज्यादा शिष्यों ने अपनी जान दे दी थी। हर कोई दुख से भर गया था। जब वे पहली बार मठ में लौटे थे तो वे सभी चुप थे। कोई पार्टी या उत्सव नहीं हुआ था, लेकिन अब राघव वापस आ गया था। वह सभी का आध्यात्मिक स्तंभ था। उन्होंने राघव के साथ जी भरकर शराब पीने की कसम खाई थी। यह भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका था। अर्जुन अब वास्तव में घबरा गया था। शुरू में उसने सोचा था कि राघव स्वर्ग पृथ्वी गुट के सभी भाइयों को शराब पीने के लिए बुलाएगा, लेकिन अब सिर्फ वह और राघव ही सबके खिलाफ थे। उसका चेहरा पूरी तरह हरा हो गया था। शराब पीने की उसकी क्षमता निश्चित रूप से इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह ऐसा कर सके। वह अचानक चिल्लाया, भाइयों, अभी अभी मैं दुश्मन के शिविर पर आक्रमण करने में सफल हुआ हूं और उसके बारे में सच्चाई का पता लगाने में कामयाब रहा हूं। मुझे पता चला है कि राघव बिल्कुल अकेला है और उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। भाइयों, जल्दी करो, डरो मत, मेरे साथ हमला करो। आइए बॉस, मैं आपको एक कप देता हूं। अर्जुन ने एक कप उठाया। उसका चेहरा जरा भी लाल नहीं हुआ। भाड़ में जाओ अर्जुन, तुम सच में और भी बेशर्म होती जा रही हो, राघव ने श्राप दिया। बॉस, यही तो मैंने आपसे सीखा है। एक असली मर्द जानता है कि जब हालात उसके खिलाफ हों तो उसे लड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने चुपचाप कहा और जल्दी से अपना प्याला पीने लगा। फिर उसने बाकी सभी को प्रोत्साहित किया। भाइयों, आओ, मैं अर्जुन पहले ही पहला शॉट ले चुका हूं। बाकी सब आप सब पर निर्भर करेगा। जल्दी करो और रास्ते से हट जाओ। एक बड़े हाथ ने जल्दी से अर्जुन को एक तरफ खींच लिया। मनोज राघव के सामने खड़ा था। मैं, मनोज,
यह स्वीकार करता हूं कि मैं लड़ाई के मामले में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुमसे ज्यादा नहीं पी सकता। चलो 10 जगह से शुरू करते हैं। राघव ने हंसते हुए बिना कुछ कहे कहा। जब तक कोई उसे चुनौती देने आता, चाहे वह कप, कटोरी या बेसिन लेकर आए, वह उनके बराबर ही पीता। पिछली बार जब वह कुंडाल और उनके साथ था तो उसने खुद को बचाने के लिए किसी भी तरह की छी का इस्तेमाल नहीं किया था, अन्यथा यह वास्तव में उन्हें धमकाना होता। लेकिन इस बार हर कोई विशेषज्ञ था। उसने जमकर शराब पी। शुरुआत में तो सभी एक एक करके उसे चुनौती देने आते थे, लेकिन बाद में किसी में भी इतना धैर्य नहीं रहा। वे सब एक साथ शराब पीने लगे और अंत में उसके आसपास के सभी लोग नशे में धुत हो गए। राघव ने बेहोश होने से पहले एक आखिरी घूंट लिया। वह जागने से पहले पूरे 2 दिन सोया। उस बड़ी शराब पार्टी के बाद वह काफी आराम कर चुका था। शराब पीने से कभी कभी कुछ फायदे भी होते हैं। अमर गुफा के एक कमरे में राघव के हाथ में एक पुराना पत्थर दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। अब काम पर लगने का समय आ गया था। धर्मी और भ्रष्ट मार्ग के बीच लड़ाई के बाद से एल्डर सन बहुत उदास था। वह राघव को मारने में विफल रहा था और महेंद्र कुछ सुराग जुटाने में भी कामयाब रहा था। जब सभी लोग मठ में वापस आ गए तो सभी बुजुर्गों को पुरस्कार के रूप में बहुत सारे पुण्य अंक मिले। हालांकि उसे बाकी लोगों की तुलना में आधे से भी कम अंक मिले थे। ये तथाकथित योग्यता अंक मूलतः वही थे जो शिष्यों के अंक थे, लेकिन एल्डर्स के लिए उन योग्यता अंकों का उपयोग करके बुजुर्ग मठ से अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी साधना संसाधन का आदान प्रदान कर सकते थे। अगर मठ के पास यह नहीं था तो वे इसे बदलने के लिए सुपरमठ में जा सकते थे। सुपरमठ मठ से एक स्तर ऊपर था और इसमें सभी प्रकार के खजाने थे। बेशक शर्त यह थी कि आपके पास पर्याप्त योग्यता अंक हों। बुजुर्गों के लिए योग्यता अंक बहुत जरूरी थे। उनके योग्यता अंकों का मुख्य स्रोत उनका मासिक राशन था। लेकिन एक बड़ी लड़ाई में भाग लेने से स्वाभाविक रूप से आपको बहुत कुछ मिलेगा। धर्मी और भ्रष्ट मार्गों के बीच अधिकांश लड़ाइयों के दौरान इन बुजुर्गों को लगभग 1 साल के संसाधन प्राप्त होंगे। हालांकि इस बार युद्ध के दौरान एल्डर्स सिर्फ मूक दर्शक नहीं रहे, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की तथा जीवन मरण की लड़ाई लड़ी। और इस प्रकार इस लड़ाई के पुरस्कार बहुत अधिक थे, जो मठ में लगभग 10 वर्षों तक काम करने के बराबर थे। बाकी सभी बुजुर्ग खुशी से पागल हो गए थे। केवल बुजुर्ग सन का इनाम आधा कर दिया गया था, लेकिन उसने बहस करने की हिम्मत भी नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब एल्डर महेंद्र ने उसे पुरस्कार दिए थे तो उन्होंने कहा था, पुरस्कार इस हिसाब से दिए जाते हैं कि तुम कितना प्रयास करते हो। तुम समझ गए। यह सुनकर कि आप समझ गए, एल्डर सन की शिकायतें उनके पेट में ही मर गईं। एल्डर सन उदास होकर अपनी अमर गुफा में लौट आया था। अगले दिन एक ऐसी खबर आई जिसने उसे और भी क्रोधित कर दिया। उस युद्ध के दौरान उल्लेखनीय रूप से लड़ने वाले एक एल्डर ने उसकी जगह ज्वांटियन मंडप के प्रभारी एल्डर के रूप में पदभार संभाला था। उस खबर ने उसे लगभग गुस्से से भर दिया। बुजुर्गों के लिए मासिक राशन उनके पद के अनुसार विभाजित किया गया था। वह दशकों से ज्वांटियन मंडप का प्रभारी था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि महेंद्र इतना क्रूर हो जाएगा और उसका पद छीन लेगा। अब वह अनिवार्य रूप से एक सिनेक्योर एल्डर था। सिनेक्योर एल्डर के पास कोई पद नहीं होता था और उसे सबसे कम मात्रा में राशन मिलता था। मठ के अन्य बुजुर्गों के बीच भी वह एक उच्च पदस्थ व्यक्ति था। अन्य सभी बुजुर्गों को उससे बात करते समय विनम्रता से पेश आना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ एक दुर्घटना की वजह से उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। उन संसाधनों के बिना उन्हें मुश्किल से गुजारा करना होगा और उनकी खेती रुक जाएगी। इसके कारण एल्डर सन ने अपना चेहरा मोटा कर लिया और चुपचाप टू फांग को ढूंढने चले गए ताकि उनसे पूछ सकें कि उसने ऐसा क्यों किया। और महेंद्र के जवाब ने उसे लगभग विस्फोट करने पर मजबूर कर दिया था। आप समझते हैं, एल्डर सन सीधे अपनी अमर गुफा में लौट आया था और अपने क्रोध में उसने अपनी सारी सजावट और आभूषण नष्ट कर दिए थे। उसने कसम खाई कि अगर महेंद्र ने फिर से उससे ये शब्द कहने की हिम्मत की
तो वह उसका गला घोंट देगा। इन दिनों में एल्डरसन ठीक से खा नहीं पा रहा था, ठीक से सो नहीं पा रहा था और खेती करने का उसका दिल नहीं कर रहा था। उसे लगा कि वह अपने गुस्से से पागल हो जाएगा। वह जानता था कि महेंद्र अपनी छिपी हुई चाल के कारण ऐसा कर रहा था। महेंद्र ने उस भ्रष्ट बुजुर्ग को राघव पर हमला करने देने के मामले में उस पर आरोप लगाने में विफल रहा था, क्योंकि उसने पूरी तरह से कवर अप किया था। यह सिर्फ महेंद्र का छोटा सा बदला था, क्योंकि वह उसे पकड़ नहीं पाया था। इस दिन एल्डरसन अंततः इसे और सहन नहीं कर पाए और उन्होंने एक बार फिर अपनी अमर गुफा की सजावट को तोड़ दिया, जिसे अभी अभी बदला गया था, जिससे उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। बड़े को खबर दी कि राघव आपसे मिलने आया था। जैसे ही एल्डरसन का मूड थोड़ा ठीक हुआ, राघव अंदर आया। अपनी अमर गुफा की गंदगी देखकर उसने ताली बजाई। बड़े सन वाकई कमाल के हैं, आप तो सुबह सुबह ही व्यायाम कर लेते हैं। राघव, बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने शेखी बघारना बंद करो। बोलो, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम यहां सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हो तो चले जाओ। एल्डरसन ने राघव को उदास नजरों से देखा। राघव इस समय ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे स्वर्ग से आशीर्वाद मिला हो। इससे एल्डरसन का क्रोध तुरंत भड़क उठा। इतने लंबे समय तक जीने के बाद आपको इतना गुस्सा करना बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या किताबें नहीं कहती हैं कि जो लोग नकारात्मकता का विरोध कर सकते हैं, उनकी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होती है? यह देखते हुए कि आप कितने नकारात्मक हैं, मैं कहूंगा कि आपको इस पर काम करने की जरूरत है। राघव ने आह भरी। क्या तुम मरना चाहते हो? एल्डरसन ने क्रोधित होकर कहा। राघव द्वारा नकारात्मक व्यक्ति कहे जाने का अपमान उन पुरुष साधकों के लिए था जिन्होंने इन तकनीकों में प्रशिक्षण लिया था, और न तो यिन बने और न ही यान और न ही पुरुष और न ही महिला। बकवास की तलाश में? सही है, नहीं तो मैं यहां क्यों होता? मैं यहां सिर्फ तुम्हारे जैसे बकवास की तलाश में आया हूं। राघव, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। एल्डरसन की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं और उनकी आभा पूरी तरह से फूट पड़ी थी। वह नियंत्रण से बाहर होने की कगार पर था। सबसे पहले तुम मुझे मार नहीं पाओगे, भले ही मेरे पास अमोदिता का समर्थन न हो। तुम मुझे तुरंत नहीं मार पाओगे। मुझ पर हमला करना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी होगी, और इसके अलावा अगर तुम हमला करते हो तो तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उस चीज को पाने का कोई भी मौका खो दोगे जिसे तुम अपने सपनों में भी पाने की चाहत रखते हो। राघव ने एक कुर्सी उठाई जिसका सिर्फ एक पैर टूटा हुआ था। उसे दीवार के सहारे टिकाकर वह आराम से बैठ गया, अपनी टांगें क्रॉस करके, और एल्डरसन को बेपरवाही से देखता रहा। एल्डरसन को पता था कि राघव वास्तव में एक राक्षस था। भले ही उसके पास अमोदिता की मदद न हो, फिर भी वह उसे सिर्फ 2 या 3 चालों में नहीं मार सकता था, और अगर उसने कोशिश की तो उसकी पूरी ताकत तुरंत इस अमर गुफा को तोड़ देगी और अन्य विशेषज्ञों को आकर्षित करेगी। और वह यह भी जानता था कि राघव को मारना असंभव था। उसने जो शब्द कहे थे वे सिर्फ इसलिए कहे थे क्योंकि वह क्रोधित था। हालांकि राघव ने जो आखिरी बात कही उसे सुनकर वह भौंचक्का रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं। राघव ने अपनी आस्तीन पर लगी धूल को हल्के से झाड़ दिया जो कुर्सी उठाते समय लगी थी। कौन सा व्यापार? तुम अभी भी किस बात का नाटक कर रहे हो? मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम हमेशा चाहते हो? दिखावा करने की कोशिश मत करो। राघव ने ठंडे स्वर में तिरस्कार पूर्वक कहा। बकवास, तुम क्या कह रहे हो? एल्डरसन ने गुस्से से कहा। यह सच था कि वह राघव से कुछ चाहता था, लेकिन वह यह बात स्वीकार नहीं कर सका। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नजर से देखना चाहता हूं, लेकिन मैं सचमुच तुम्हें नीची नजर से देखता हूं। राघव ने घृणा से अपना सिर हिलाया। उसके हाथ में एक पुराना पत्थर दिखाई दिया। उस पर कुछ अजीबोगरीब रेखा चित्र थे जो एक प्राचीन आभा छोड़ रहे थे। एल्डरसन की पुतलियां उस पत्थर को देखते ही सिकुड़ गईं। वह बता सकता था कि यह पत्थर काला झिरकोनियम था। यह अविश्वसनीय रूप से कठोर था और ब्लेड इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ब्लैक झिरकोनियम एक अत्यंत दुर्लभ फोर्जिंग सामग्री थी।
लेकिन इसकी सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसका उपयोग शक्तिशाली खेती तकनीकों और युद्ध कौशल को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता था। विशेषज्ञ अपनी शक्तिशाली तकनीकों को काले झिरकोनियम पर उकेरते थे। वह काला झिरकोनियम उस विशेषज्ञ की इच्छा और इरादे के एक हिस्से को सुरक्षित रखने में कामयाब होता था। इससे बाद की पीढ़ियों को इसे समझना आसान हो गया। इसके अलावा राघव के काले झिरकोनियम में भी वह इच्छा और इरादा था। हालांकि यह थोड़ा धुंधला था, लेकिन एल्डर सन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इसे आसानी से महसूस कर सकता था। मूल रूप से मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता था। दुर्भाग्य से तुम वाकई बहुत बेशर्म हो और कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करते हो, तो बस इसे भूल जाओ। तुम पाखंडी की तरह काम करना जारी रख सकते हो, राघव ने उपहास करते हुए कहा और जाने के लिए खड़ा हो गया। 1 मिनट रुको, एल्डर सन ने जल्दी से पुकारा। राघव ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। तुम मुझे क्यों इंतजार करवाना चाहते हो? तुम मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारना चाहते हो? तो फिर मैं फिर से कह दूं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नजर से देखना चाहता हूं, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें नीची नजर से देखता हूं। एल्डर सन तुरंत लाल हो गए। राघव के शब्द वाकई बहुत अपमानजनक थे, लेकिन इस खजाने के लिए वह केवल सहन कर सकते थे। आप व्यापार में क्या चाहते हैं? एल्डर सन बहुत ही चतुर थे। उन्होंने राघव की उत्पत्ति की जांच की थी। राघव की स्थिति के अनुसार उनके लिए ब्लैक जिरकोनियम को पहचानना संभव नहीं था, इसलिए इसके नकली होने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। इसके अलावा काला जिरकोनियम अतुलनीय रूप से कठोर था। इस पर चित्र उकेरने के लिए कम से कम ज़्यानिटियन साधना आधार की आवश्यकता थी। राघव चाहकर भी इसे नकली नहीं बना सकता था। तीसरी बात जिसने इसे सच साबित किया वह थी उस काले झिरकोनियम से आने वाली आभा। यह बिल्कुल वैसी ही आभा थी जैसी राघव की दिव्य अंगूठी से आती थी। उन तीनों बिंदुओं ने एल्डर सन को विश्वास दिलाया कि यह वास्तव में राघव की दिव्य वलय तकनीक थी। वह नहीं जानता था कि राघव का लक्ष्य क्या था, लेकिन एल्डर सन वास्तव में लंबे समय से राघव की साधना तकनीक के लिए लालची था। अगर उसे इसे प्राप्त करने का कोई मौका था तो वह निश्चित रूप से इसे अपने हाथ से जाने नहीं देगा। व्यापार सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। व्यापार बिना किसी गुस्से के किया जाना चाहिए, अन्यथा कोई भी पक्ष अमीर नहीं बन पाएगा। आपके पिछले शब्दों ने वास्तव में मेरा मूड खराब कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूं। राघव जाने के लिए मुड़ा। एल्डर सन जल्दी से उसके सामने चले गए। यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था। वह इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था, अन्यथा उसे जीवन भर इसका पछतावा होगा। राघव, सभी बातों पर चर्चा की जा सकती है, पहले तुम शांत क्यों नहीं हो जाते? एल्डर सन का चेहरा वाकई पेड़ की छाल जितना मोटा था। वह वास्तव में सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं? ठीक है, तो पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे पिछले शब्द सिर्फ एक बात थे। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने जो कुछ भी पहले कहा था वह सिर्फ एक बात था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद एल्डर सन ने देखा कि राघव जाने वाला था और जल्दी से चिल्लाया, जैसा कि 8 गुस्सा वाले बुजुर्ग से उम्मीद थी। यह बात वाकई बहुत जोरदार थी। सराहनीय, वाकई सराहनीय। राघव हंसा। एल्डर सन का चेहरा बहुत ही भद्दा था और उसकी आंखों के पीछे हत्या का इरादा उभर रहा था। राघव उसका खुलेआम अपमान कर रहा था, लेकिन उस दिव्य साधना तकनीक को प्राप्त करने के लिए उसे अस्थायी रूप से खुद को रोकना पड़ा। लेकिन अंदर ही अंदर वह योजना बना रहा था कि जैसे ही वह अपनी साधना तकनीक प्राप्त करने में कामयाब हो जाए, वह चुपचाप राघव को कैसे मार देगा। उसकी आंखों में वह नकली शांति और वह छिपी हुई नफरत देखकर राघव ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया, तुम बूढ़े सनकी, तुम मेरी जान चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। राघव की ठंडी मुस्कान को देखकर किसी कारणवश एल्डर सन को बुरा लगने लगा। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन याद रखो, सौदा निष्पक्ष होना चाहिए। बहुत ज्यादा मांगने की कोशिश मत करो। एल्डर सन मूर्ख नहीं थे। वे राघव को बहुत ज्यादा मांगने नहीं दे सकते थे,
इसलिए उन्होंने पहले खुद को मोल तोल करने का मौका देने के लिए बोल दिया। राघव ने कागज का एक पन्ना थमा दिया। इस पन्ने पर लिखी हर चीज को इकट्ठा कर लो। उस पृष्ठ को उठाकर उस पर नजर डालने पर एल्डरसन के चेहरे का भाव बदल गया। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। उस पृष्ठ को देखते हुए एल्डरसन का चेहरा बदसूरत था। पूरे मठ में इनमें से कुछ भी नहीं है। आप स्पष्ट रूप से मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इतनी सारी औषधीय सामग्री कहां से मिलेगी? राघव के पेज पर सैकड़ों कीमती औषधीय तत्व सूचीबद्ध थे। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनके बारे में एल्डरसन ने कभी सुना भी नहीं था, और अगर यह सिर्फ औषधीय तत्व ही होते तो यह एक बात होती। मुख्य बात यह थी कि राघव को हर एक की जितनी मात्रा चाहिए थी वह बहुत चौंकाने वाली थी। ज्यादातर समय औषधीय तत्वों को ग्राम के हिसाब से मापा जाता था, लेकिन राघव को तो कई पाउंड चाहिए थे। उसे हर औषधीय सामग्री के लिए 100 पाउंड चाहिए थे। कुल मिलाकर वह कीमती औषधीय सामग्री के दसियों हजार पाउंड मांग रहा था। क्या तुम सिर्फ शब्दों की बर्बादी नहीं कर रहे हो? अगर मुझे शब्द मिल जाते तो मैं तुम जैसे बेवकूफ से ऐसा करने के लिए क्यों कहता? अपना समय बर्बाद मत करो। तुम ऐसा करोगे या नहीं? राघव ने नाक भौं सिकोड़ी। इस सूची में एलियोत गोली के लिए सामग्री के साथ साथ कुछ अन्य औषधीय सामग्री भी शामिल थी, जिनकी उसे विभिन्न गोलियों के लिए आवश्यकता थी। इसके अलावा कई ऐसी सामग्रियां भी थीं जो बड़ी संख्या में गोलियों के लिए सामान्य द्वितीयक सामग्री थीं। इस बार राघव वाकई बहुत निर्दयी था। उसने उनमें से प्रत्येक के लिए 100 पाउंड मांगे। तुम मेरी जान चाहते हो? तुम मेरी तकनीक चाहते हो? तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लेकिन फिर आपको भी इतनी जरूरत नहीं है। उनमें से प्रत्येक का 100 पाउंड? क्या आपको लगता है कि ये औषधीय तत्व सिर्फ गोभी है? एल्डरसन ने गुस्से में कहा। तुम्हें क्या परवाह है? अगर मैं इन औषधीय सामग्रियों का इस्तेमाल जलाऊं लकड़ी के रूप में करना भी चाहूं तो भी इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम इस व्यापार को स्वीकार करना चाहते हो तो स्वीकार करो, अगर तुम नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। राघव ने व्यंग्य किया। तुम नहीं, यह बहुत ज्यादा है। मेरे मेरिट पॉइंट्स के साथ मैं इतना नहीं खरीद सकता। तुम्हें इसे कम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें इस राशि का आधा ही दे सकता हूं। एल्डरसन ने अपना सिर हिलाया। राघव ने ठंडी सांस ली और उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? एल्डरसन ने जल्दी से पुकारा। मैं एल्डर महेंद्र से बात करने जा रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं मठ को अपनी साधना तकनीक अर्पित करके अपनी इच्छित चीजें प्राप्त कर सकता हूं? राघव ने चलते हुए सोचा। अरे अरे, एक मिनट रुको, चलो चर्चा करते रहें। इसमें चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है, राघव ने निर्णायक रूप से कहा। बड़े सन ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करूंगा। राघव मुस्कुराया और सीधे उस काले झिरकोनियम को एल्डरसन को सौंप दिया। सपने देखना बंद करो। मेरी यह साधना तकनीक ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित है। यह सिर्फ मेरा अग्रिम भुगतान है ताकि तुम्हें पता चले कि यह नकली नहीं है। अगर तुम्हें निचला हिस्सा चाहिए तो बेहतर होगा कि तुम सब कुछ इकट्ठा करके मुझे दे दो। बेशक अगर आप कोशिश करना चाहते हैं और होशियार बनना चाहते हैं तो आप निचले हिस्से का पता लगाने के लिए कोशिश और प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नीची नजर से देखना चाहता हूं, लेकिन मैं वास्तव में आपको नीची नजर से देखता हूं। अपनी बात समाप्त करने के बाद राघव वहां से चला गया और अपने पीछे क्रोधित एल्डरसन को उस काले झिरकोनियम को पकड़े हुए छोड़ गया। जब राघव अंततः गायब हो गया तो एल्डरसन के क्रोध की जगह पूर्ण प्रसन्नता ने ले ली। अरे, अगर मुझे पता होता कि यह इतना आसान होगा तो मैं उसे निशाना बनाने की जहमत क्यों उठाता। एल्डरसन इस बात से बहुत खुश थे कि यह सब कितना आसान था। हालांकि राघव की जरूरतें बहुत ज्यादा थीं, फिर भी यह एल्डरसन की सीमा के भीतर था। उन्होंने इस काले झिरकोनियम की सावधानीपूर्वक जांच की। यह अंडे के आकार का था और इसके ऊपर एक आरेख उकेरा गया था। हालांकि वह आरेख पूरा नहीं था, लेकिन भले ही यह सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन वह देख सकता था कि यह एक व्यक्ति के मेरिडियन का आरेख था। इसमें रेखाएं थीं जो दिखा रही थीं
कि ऊर्जा का संचार कैसे किया जाता है। एल्डर सन ने आधे दिन तक इसे देखा और अधिक से अधिक प्रसन्न होते गए। उन्होंने पाया कि ऊर्जा को प्रसारित करने का यह तरीका अत्यंत गहन और जटिल था। हालांकि यह अभी भी इसका एक हिस्सा था, लेकिन यह उन्हें विस्मित करने के लिए पर्याप्त था। क्या शक्तिशाली साधना तकनीक है? इस बार मुझे वाकई सोना मिल गया है। एल्डर सन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने आत्मविश्वास से खुद से कहा, एक छोटे से रक्त संक्षेपण शौकिया द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऐसी शक्तिशाली साधना तकनीक वास्तव में बेकार है। एक बार जब मैं पूरी तकनीक प्राप्त कर लूंगा तो मैं निश्चित रूप से मेरिडियन ओपनिंग तक आगे बढ़ पाऊंगा। हे, फिर मैं आसानी से राघव को मार दूंगा। अगर मुझे जुआंटियन मठ को धोखा देना पड़े तो कौन परवाह करता है? स्वर्ग बहुत बड़ा है। जब तक मैं किसी जुआंटियन विशेषज्ञ से नहीं मिलता तब तक कौन मुझे रोकने की हिम्मत करेगा? एल्डर सन को ऐसा लग रहा था कि वह मेरिडियन ओपनिंग की ओर बढ़ रहे हैं, पूरे आकाश में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे हैं तथा अहंकार पूर्वक सभी को नीचे की ओर देख रहे हैं। बहुत देर बाद ही उसे होश आया। वह उस काले झिरकोनियम की जांच करता रहा। सामने की तरफ वह आंशिक आरेख था, लेकिन पीछे की तरफ एक प्राचीन चरित्र भी था। एल्डर सन ने इसे रिबेल के चरित्र के रूप में पहचानने से पहले कुछ समय तक इसकी जांच की, लेकिन चरित्र को बेहद अजीब पुरातन तरीके से लिखा गया था, न कि मानक प्राचीन रूप में। लगता है यह साधना तकनीक बहुत प्राचीन है। उस शरारती राघव के पास निश्चित रूप से स्वर्ग विरोधी किस्मत होगी। एल्डर सन ने आह भरी। वह कुछ देर तक आरेख की जांच करता रहा, लेकिन उसने पाया कि यह तकनीक बहुत ही गहन थी और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह सिर्फ इस हिस्से पर भरोसा करके पूरी बात समझ सके। बेशक यही वजह थी कि राघव ने उसे यह इतनी आसानी से दे दिया था। हालांकि इस काले झिरकोनियम को प्राप्त करने से एल्डर सन का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि राघव वास्तव में इस व्यापार को पूरा करना चाहता था। राघव ने उन चीजों के लिए उसे क्यों चुना, इस बात ने उसे संदेहास्पद बना दिया। हालांकि राघव ने जो कुछ मांगा था उसे देखते हुए उसकी चिंताएं काफी हद तक कम हो गई थीं। राघव की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि मठ में दशकों तक काम करने वाले बुजुर्ग भी राघव द्वारा मांगी गई सभी औषधीय सामग्री खरीदने में सक्षम नहीं थे। हालांकि एल्डर सन ने मठ में बहुत लंबे समय तक काम किया था और उनके पास दशकों तक जुआंटियन मंडप के प्रभारी के रूप में आकर्षक पद भी था, इसलिए उनके पास बहुत बचत थी। राघव की मांग को पूरा करना उसके लिए बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन फिर भी वह ऐसा कर सकता है। हालांकि उसकी आधी बचत खत्म हो जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर औषधीय तत्व मठ में नहीं मिल सकते थे। उन्हें खरीदने के लिए उन्हें सुपरमठ जाना पड़ा। उसी दिन एल्डर सन ने सुपरमठ जाने के लिए प्रस्थान किया और राघव की सूची में सूचीबद्ध सभी सामग्रियां खरीद लीं। एल्डर सन के कार्य पूरी तरह से राघव की उम्मीदों के अनुरूप थे। हालांकि वह जानता था कि इस समय उसे खोजने आने से निश्चित रूप से उसका संदेह बढ़ेगा, लेकिन राघव को यकीन था कि इतना ऊंचा व्यापार अनुरोध प्रस्तावित करने और शुरुआत में ही उसे उसका आधा इनाम देने से वह बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से उसके झांसे में आ जाएगा। एल्डर सन की अमर गुफा से बाहर निकलते ही राघव ने देखा कि सभी लोग पहले ही अपनी शराब पीने की प्रतियोगिता से जाग चुके थे और खुद को एकांत में रख चुके थे। वह विशाल युद्ध उनके लिए अत्यंत लाभकारी रहा था। चूंकि राघव वापस आ गया था और उनके दिल स्थिर हो गए थे, इसलिए वे सभी उस युद्ध के सभी लाभों को अवशोषित करने के लिए खुद को एकांत में ले गए। अपनी अमर गुफा में लौटकर उसने देखा कि नेहा और माधव दोनों ध्यान मग्न अवस्था में थे, इसलिए उसने उन्हें परेशान नहीं किया। फिर वह सिद्धार्थ को खोजने गया, लेकिन पाया कि वह और लिटिल स्नो गायब हो गए थे। कुछ कर्मचारियों से पूछने के बाद उसे पता चला कि वे दोनों सोहम के साथ शिकार करने गए थे। पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ भूख से तड़प रहा था। साधारण जादुई जानवर उसकी भूख मिटाने में असमर्थ थे। जैसे ही वह मठ में लौटा, वह अपने मालिक से कुछ खाने के लिए मिलने गया,
लिटिल स्नो भी उसके जैसा ही था। उसे खेती के लिए मांस की जरूरत थी और इसलिए सिद्धार्थ ने स्वाभाविक रूप से लिटिल स्नो को भी साथ ले लिया था। सबको एकांत में देखकर राघव को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वह अभी भी एल्डरसन से समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे भरोसा था कि एल्डरसन उससे भी ज्यादा अधीर होगा। वह संभवतः जितनी जल्दी हो सके औषधीय सामग्री इकट्ठा कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद राघव ने अर्जुन से मिलने जाने का फैसला किया। अर्जुन की अमर गुफा सभी अमर गुफाओं में सबसे अलग थी। जैसे ही राघव उसके पास पहुंचा, उसने अंदर से जोरदार खनक और धमाके की आवाजें सुनी, फोर्जिंग की आवाजें। अपनी अमर गुफा में प्रवेश करते हुए उसने देखा कि पूरी जमीन कबाड़ से भरी हुई थी। हर जगह लोहे के टुकड़े पड़े थे, साथ ही कुछ बेकार पड़ी चीजें भी थीं। हालांकि राघव आ चुका था, अर्जुन का सिर अभी भी नीचे था। वह लगातार अपनी बड़ी फोर्जिंग टेबल पर कुछ पीट रहा था। वह फोर्जिंग टेबल असाधारण रूप से बड़ी थी। उस पर सभी तरह के फोर्जिंग बर्तन रखे हुए थे। दूर से देखने पर वह लोहे के बर्तनों से बना एक जानवर जैसा लग रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि नेहा ने उससे शिकायत की थी कि अर्जुन ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही थी। वह लगातार उससे ज्यादा अंक मांग रहा था। सबसे ज्यादा संभावना यह है कि अर्जुन अपना पेशा बदलने की योजना बना रहा था ताकि वह साधक से ज्यादा जालसाज बन जाए। उसे अपने काम पर इतना ध्यान केंद्रित करते देखकर राघव ने आह भरी। यह छोटा सा लड़का भी कभी कभी गंभीर हो सकता है। जैसे ही वह करीब पहुंचा, राघव ने देखा कि अर्जुन एक 9 इंच की स्टील की कील को पकड़ने के लिए प्लायर्स का इस्तेमाल कर रहा था। वह स्टील की कील अभी अभी उसके बगल की भट्टी से निकाली गई थी। उसके दाहिने हाथ में एक हथौड़ा था जो बार बार नीचे गिर रहा था और चिंगारियां उड़ रही थीं। हथौड़े से उस स्टील की कील का सिर धीरे धीरे काला होता जा रहा था। राघव ने देखा कि कील के ऊपरी हिस्से पर घनी रेखाएं बनी हुई थीं। हालांकि राघव को फोर्जिंग के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि स्टील की कील को एक बार टेम्पर्ड करने के बाद एक लाइन दिखाई देगी। फीनिक्स क्राई के अंदर ज्यादातर हथियारों को सिर्फ एक बार ही टेम्परिंग से गुजारा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फीनिक्स क्राई के फोर्जर सिर्फ साधारण लोहार थे और वे अपने हथियारों को दूसरी बार टेम्पर करने में असमर्थ थे। वे इतने कुशल या मजबूत नहीं थे और इसलिए जब उन्होंने अपने हथियारों को दूसरी बार टेम्पर करने की कोशिश की तो वे अपने आप फट गए। यही कारण है कि साधारण हथियारों को सिर्फ एक बार ही टेम्पर किया जाता था और जब बनाया जाता था तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन होती थी। ठंडा होने के बाद वह लाइन फीकी पड़ जाती थी, लेकिन पेशेवर लोग यह बता पाते थे कि हथियार को कितनी बार टेम्पर किया गया था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अच्छे हथियारों को कम से कम 10 बार टेम्पर किया जाता है। हथियार को जितनी ज्यादा बार टेम्पर किया जाता है उसमें उतनी ही कम अशुद्धियां होती हैं। ऐसा कहा जाता था कि स्टील को 100 गुना तक कठोर बनाया जा सकता है। हालांकि स्टील एक बहुत ही साधारण धातु है, लेकिन 100 गुना कठोर बनाने के बाद इसकी कठोरता बहुत ज्यादा हो जाती है। स्टील का वह स्तर तीसरे दर्जे के जादुई जानवर के कवच को भी भेदने में सक्षम था। अर्जुन के हाथ में स्टील की कील पर दर्जनों रेखाएं थीं, जो यह दर्शाती थीं कि उसने कितनी बार उस पर वार किया था। अर्जुन इस पूरे समय ध्यान लगाए रहा। जब कील का रंग एक निश्चित स्तर तक बदल गया तो उसने तुरंत उसे अपने पास रखी पानी की बाल्टी में फेंक दिया। पानी कुछ देर के लिए उबल गया, फिर जल्दी ही शांत हो गया। अर्जुन ने ध्यान से स्टील की कील निकाली और उसकी जांच की, लेकिन जब वह इसकी जांच करने गया तो उसने देखा कि राघव भी उसके सामने खड़ा था। बॉस! अर्जुन को डर लगा और एक पल के लिए उसका हाथ ढीला पड़ गया, जिससे कील उसके पैर पर गिर गई। लेकिन वह भाग्यशाली था कि कील उसके बगल में लगी, वरना उसने कील को इतनी तेजी से ठोका था कि उसके पैर में एक नया छेद हो जाता। हालांकि वह कील, जो सिर्फ एक उंगली जितनी मोटी थी, फिर भी कई पाउंड की थी। पैर पर उसके दबने से वह अभी भी दर्द से चीख उठा। ऐसा लगता है कि अगर तुम कभी मठ छोड़ भी दोगे तो भी तुम लोहार बनकर अपना पेट भर सकोगे। राघव हंसा
अर्जुन ने झल्लाहट से अपना पैर रगड़ा। बॉस, अगर आप मेरे साथ भेदभाव करते हैं तो आप भविष्य के शिल्प देवता के साथ भेदभाव करेंगे। आपको माफी मांगनी होगी। राघव अपनी हंसी रोक नहीं सका। ठीक है, अगर तुम मुझे किसी शिल्प कला के देवता की कोई शैली दिखा सको तो मैं माफी मांग लूंगा, अर्जुन ने खुशी से कहा। हे बॉस, अपनी बात मत खाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक भव्य कृति क्या होती है। अर्जुन ने अपनी स्थानिक अंगूठी को छुआ और एक विशाल क्रॉसबो निकाला। यह सामान्य क्रॉसबो जैसा नहीं था। इसका क्रॉसबो अंग सामने से बिल्कुल सीधा था। धनुष की डोरी सुनहरी थी और उसके दोनों सिरे दो बेलनाकार पहियों के चारों ओर लिपटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह डोरी क्रॉसबो के चारों ओर बेतरतीब ढंग से किसी समझ से परे तरीके से लपेटी गई थी। क्रॉसबो लगभग 6 फीट लंबा था, जो एक औसत व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर था। यह पूरी तरह से बेहतरीन स्टील से बना था, जिसे 100 बार टेम्पर किया गया था। इसे देखकर ही पता चल जाता था कि यह बहुत भारी था। अर्जुन को इस क्रॉसबो पर बहुत गर्व था। वह चाहता था कि वह इसे बड़े पैमाने पर दिखा सके, लेकिन यह वास्तव में उसके लिए उठाने के लिए बहुत भारी था। इसलिए वह इसे केवल जमीन पर रख सकता था। खांसी, तो आपको क्या लगता है बॉस? यह मेरा नया आविष्कार है। मैं इसे शून्य भंजक कहता हूं। क्या आप मुझे तीर चलाने में मदद कर सकते हैं? अर्जुन ने शर्मिंदगी से पूछा। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम अपने आविष्कार का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते? तुम इस तरह दुश्मनों से कैसे लड़ोगे? तुमने इसे हल्का क्यों नहीं बनाया? अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। काश यह हल्का होता, लेकिन इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए क्रॉसबो की कठोरता को चरम पर पहुंचाना होगा, अन्यथा इसकी इष्टतम शक्ति नहीं होगी। ठीक है, मैं इसका परीक्षण करने में आपकी मदद करूंगा। राघव उसे लेने गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि अर्जुन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। यह कम से कम 70,000 पाउंड का तो जरूर होगा। वाह, यह वाकई बहुत भारी है। मुझे उम्मीद है कि इसकी ताकत निराश नहीं करेगी। राघव थोड़ा चौंक गया। हालांकि यह वजन उसके लिए ज्यादा नहीं था, लेकिन एक साधारण टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल करने में असमर्थ था। चिंता मत करो बॉस, यहां तक कि वरिष्ठ सोहम ने भी मेरे इस आविष्कार की अंतहीन प्रशंसा की है, अर्जुन ने गर्व के साथ कहा। वरिष्ठ सोहम ने यह क्रॉसबो देखा है? बेशक, उसने मेरी तारीफ भी की। उसने क्या कहा? क्या तुम तैयार हो? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं शेख ही बघारने में बहुत अच्छा हूं। अरे मालिक, मुझे इतनी घृणा से देखना बंद करो। सीनियर सोहम हमारे मठ के नंबर 1 फोर्जिंग मास्टर हैं। उनकी प्रशंसा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। राघव की घृणा भरी अभिव्यक्ति देखकर अर्जुन थोड़ा चिढ़ गया। यह सच है? सीनियर सोहम कितने घमंडी हैं। सिर्फ उनका आपकी तारीफ करना कि आप शेख ही बघारने में माहिर हैं, आपके लिए भी सकारात्मक बात है। राघव ने सिर हिलाया। बेशक, शुरुआत में जब मैंने उसे दिखाया तो मेरी शेखी बघारने के बाद उसने कहा कि मेरी धनुष की डोरी अच्छी नहीं है और मुझे कुछ नई डोरियां दी। हे, इससे मेरा शून्य भंजक और भी मजबूत हो गया, अर्जुन ने उत्साह से कहा।